चतुर्थी से जुड़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई संतान नहीं था। सारा परिवार उन्हें बहुत प्यार करता, परंतु आपस में कभी कानाफूसी हमेशा करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय वह मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर के सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे उस बच्चे को पुजारी जी के पास ले आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिख नहीं रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले आए। जब कई महीनों तक उस बालक का कोई लेने वाला नहीं आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी की मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठे। अब यहाँ दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठे देख पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस प्रयोजन से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है। बताओ कितने समय की बात है? वे दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यहीं इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यहीं ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल रात सुबह होते ही गणेश को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। गणेशा से इधर सेठ सेठानी को जुदा होने का गम सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। नौकर ने नियत भाप लिया और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या जोर जोर से चीखने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोल के देखा और बोला, ये दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों अपनी जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच जी ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़ी हो जाएं और बोलें, शर्त यह है कि जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश जी की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय।